Assalamu alaikum and welcome to Advanced Computer Programming lecture number 10. Students, today we are going to discuss about anonymous class and event handling. In last lecture, we also discussed event handling in some particular details. But today there is a very little bit tedious concept, जैसे anonymous class, how we can use anonymous class, what is anonymous class, how this class can be declared, and how it can be made runtime. तो आज हम ये anonymous class का प्रोग्राम बनाएंगे और साथ ही इवेंट हैंडलिंग का मैं आपको डेमो भी करूँगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सारा मैंने आपको लिखा हुआ प्रोग्राम दिखाया और टुडे हम प्रोग्राम को रन टाइम पे लिखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से आप लोग थोड़ा ज़्यादा इजी फील करेंगे और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये हम कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। तो ये देखना, आपने भी प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि नोटपैड पे प्रोग्राम लिखा जाए, क्योंकि नोटपैड पे प्रोग्राम लिख के चलाने में आपको सारा काम आपने खुद से करना है। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ टूल, बिकॉज जो टूल आपको बहुत सारी हेल्प आउट करता है चीज़ों में। तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने में बड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी लिखी हुई मिल जाती हैं। तो मैं इसको आपको जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ रन टाइम पे, ये साथ साथ स्क्रीन कैप्चर हो रही है, तो आपने उसको फॉलो करना है और अपना प्रोग्राम इस तरह से बनाने की कोशिश करनी है। import java.awt, ये मेरा एक पैकेज है जो मैंने इंपोर्ट किया है, और उसके बाद मैं ये दूसरी लाइन पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इवेंट एक दूसरा पैकेज है जिसके अंदर इवेंट हैंडलिंग से रेलेवेंट सारी क्लासेस हैं। ये है जैसे आप किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लेते हैं, ऐसे ही ये आपका फोल्डर है। तो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, क्लास माई इवेंट डेमो एक्सटेंड्स। अल्टीमेटली हमने GUI बनाना पहले, तो मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा ये। तो मैंने ये इसको कर लिया है, एक्सटेंड किया है। तो ये कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और मेरी कोशिश है कि इसको हम बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम बनाएं। ये पहले मैं इवेंट हैंडलिंग का बना रहा हूँ, जैसे पहले हमने जो किया था। मैं यहाँ पे एक लेता हूँ बटन, ऐसे चलिए इसके साथ एक मैं टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ। तो TF मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसका सेट साइज से मैं इसकी साइज सेट करता हूँ। मेरा जो आपका GUI है उसकी जो साइज़ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या उसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए। साथ ही मैंने उसको सेट विजिबल कर दिया है। अगर विजिबल आप इसको यहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे तो आपको वो विजिबल नहीं होगा, ये कंपलसरी है। तो क्योंकि मेरा यही प्रोग्राम एक क्लास पे प्रोग्राम है, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा इसी में मैंने लिख दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, ये मैंने क्योंकि इवेंट हैंडलिंग का मैंने ये इस क्लास को मैं सेव इसी नाम से करता हूँ, तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो आपने भी कोशिश ये करनी हमेशा कि आप अपने इसको कॉपी करें। कॉपी पेज से आपके स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस लिटिल बिट तरह कम हो जाते हैं। तो आपने इसको ट्राई करना है कि कॉपी करके इसको आप मूव करें चीज़ों को। अच्छा, ये इतना हमारा काम हो चुका है। अब मैं बटन बनाता हूँ। ये बटन बन गया। बटन इसमें इसकी पेरेंथेसिस में मैं जो भी लिखूँगा वो बटन के ऊपर मेरा टाइटल होगा। मैं कहता हूँ क्लिक हियर, ओके। तो नेक्स्ट ये मैंने टेक्स्ट फील्ड भी साथ बना लिया। टेक्स्ट फील्ड भी मैंने बनाया, और इसमें मैं कहता हूँ 20 मीन्स की जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसमें एक ही लाइन लिखी जाती है। आपका मल्टीपल लाइंस वाला वो कंपोनेंट नहीं है। जैसे टेक्स्ट एरिया में तो मल्टीपल लाइन दिखती हैं, जैसे आपके लिए नोटपैड है, नोटपैड पे जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ये आपका है टेक्स्ट एरिया।
तो मल्टीपल लाइन यहाँ पे लिखी जा रही है। टेक्स्ट फील्ड होता है, यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, तो वो आपका होता है टेक्स्ट फील्ड। तो मैंने कहा कि जो 20 है इसमें, 20 का मतलब मीन कि इसमें 20 करैक्टर्स विजिबल होंगे आपके सामने लिखे, इसमें ज़्यादा जा सकते हैं 55 करैक्टर्स, लेकिन 20 करैक्टर्स में आपको विजिबल होंगे। तो फिर साथ ही मैंने इसका सेट लेआउट भी कर दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है हमारे फ्रेम का, वो हमने पहले डिस्कस किया था, वो लेआउट है आपका बॉर्डर लेआउट। तो मैंने यहाँ पे इसका फ्लो लेआउट किया ताकि आपको जो फ्लो लेआउट है वो आपको बटन और टेक्स्ट फील्ड को प्रॉपर साइज में विजिबल करवाए, जो उसका साइज हमने रेकमेंड किया है। बटन का साइज होगा जिसका जितना उसके ऊपर टेक्स्ट है, और टेक्स्ट फील्ड का साइज होगा 20 कैरेक्टर्स के अराउंड। तो ये साथ ही मैंने इसको अब ये ऐड कर दिया है, ये मेरा बटन ऐड हो गया, ये बटन आपका लग गया फ्रेम पे, और उसके बाद मैंने फौरन लगा दिया ये टेक्स्ट फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड भी ऐड हो गया। अच्छा, ये इतना करने से तो हमारा सिर्फ अभी ये चीज़ें लगी हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं कमांड लाइन पे जाके। तो मैं कमांड लाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मैंने कहा कि जे वर्क से गया, यहाँ पे जाकर मैं कहता हूँ जावा सी, ये वो भी मेरा आपका है कंपाइल। कंपाइल के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो हमें क्या होता है, अभी कोई विजिबल चीज़ क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया। ये देखिए मैंने इसको इंस्टेंशिएट कर दिया है। अब दोबारा से मैं इसको फिर सेव करता हूँ, सेव करके फिर मैं उतर गया, जाके मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करके मैंने साथ ही रन किया। तो ये हमारा वो बटन नजर आई में, तो यहाँ पे ये बटन है, तो ये टेक्स्ट फील्ड है। इवेंट हैंडलिंग क्या है कि मैं बटन प्रेस करूँ, बटन प्रेस करने के लिए कोई काम हो जाए, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि मैं कहता हूँ मैं जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँ उसके बाद कोई यहाँ पे कुछ लिखा जाए टेक्स्ट फील्ड के अंदर, मैं कुछ लिखवा दूंगा। तो ये हम इसको बंद करते हैं। देखें ये मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, या आइकोनिफाइड या डी आइकोनिफाइड, ये काम भी इसके साथ कर रहे हैं, लेकिन ये वाला बटन काम नहीं करता। तो आज हम जो एनोनिमस क्लास है, एनोनिमस क्लास को यूज़ करते हुए हम इसका ये इस वाले बटन से इसको क्लोज कराएंगे। वैसे भी क्लोज कराया जा सकता है, लेकिन ये काम के लिए हम एनोनिमस क्लास यूज़ कर लेंगे, तो उसमें आपको एनोनिमस क्लास भी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो डियर अभी जैसे ये बंद नहीं हो रहा, यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा, इसको क्लोज करने का तरीका यह है कि यहाँ पे आप आएँ ब्लैक स्क्रीन पे Ctrl+C करें, Ctrl+C, तो ये आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, आपको कंट्रोल आपके पास वापस आ जाएगा। अच्छा, मैं तो वापस जा रहा हूँ, ये मैंने हमारा एक GUI बन गया है। GUI के बाद अभी इवेंट हैंडल करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। इम्प्लीमेंट जो हमारा हैंडलर है एक्शन लिसनर। तो हमें पता है जब हम कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं अपनी क्लास को, तो इंटरफेस के अंदर जितने मेथड्स होते हैं तमाम मेथड्स को क्लास में ओवरराइड करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसका एक ही मेथड है पब्लिक वॉइड एक्शन इवेंट, तो एक्शन परफॉर्म। तो मैंने वो एक्शन परफॉर्म अब यहाँ पे ओवरराइड करना है, वो एक्शन लिसनर का मेथड है। आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन में java.awt.event पैकेज के अंदर जाके इंटरफेस की लिस्ट है, वहाँ पे अगर आप इंटरफेस देखेंगे तो इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड होगा। तो मैं वो मेथड यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ। इंटरफेस के तमाम मेथड को वैसे पब्लिकली ही हमने ओवरराइड करना है, क्योंकि इंटरफेस में जितने मेथड्स होते हैं तमाम मेथड्स का एक्सेस लेवल बाई डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो हमने भी उसको पब्लिक, हम हमेशा इंटरफेस के मेथड्स को पब्लिकली ही ओवरराइड करेंगे। तो ये बात आप नोट कर लें। तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ये मैंने एक्शन परफॉर्म मेथड लिखा है, इसमें की पॉकेट में जो पैरामीटर है वो है एक्शन इवेंट टाइप का, तो मैंने एक्शन इवेंट टाइप का पैरामीटर यहाँ पे दे दिया है। तो ये हमारा होगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग। ओके, तो अब मैं कहता हूँ यहाँ पे या मैं इधर बटन हम प्रेस करते हैं, जो भी हम अच्छा बटन सॉरी हमने रजिस्टर नहीं किया, जो ये हमने सोर्स भी बना लिया है, हमारा सोर्स तो बटन ऑलरेडी बना हुआ है, और लिसनर हमने ये लिसनर एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट किया, और उसका ये मेथड हमने ओवरराइड यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा लिसनर भी यहाँ पे आ चुका है। तो तीसरा काम हमारा था रजिस्ट्रेशन का, तो b.add एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर,
अच्छा, इसमें देखें मैं यहाँ पे दिस मैंने पास किया है, जिसका मतलब ये है कि रेफरेंस ऑफ करंट क्लास माई इवेंट डेमो का रेफरेंस मैंने यहाँ पे पास कर दिया। बेसिकली एक्शन लिसनर में जो पैरामीटर था वो एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर में जो पैरामीटर था वो एक्शन लिसनर टाइप का था। एक्शन लिसनर टाइप का रेफरेंस हम इसको देना चाहते हैं। एक्शन लिसनर क्योंकि एक इंटरफेस है और सेकंड इसी क्लास के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, तो करंट क्लास का रेफरेंस दिस है और दिस इस क्लास का है माई इवेंट डेमो का। तो ये भी हमें पता है कि वी कैन असाइन द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास टू द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास। तो स्टूडेंट्स अगर आपका जो पैरामीटर है वो किसी इंटरफेस टाइप का है, तो उसमें आपने जो रेफरेंस देना है वो उस इंटरफेस की किसी भी चाइल्ड क्लास का रेफरेंस उसमें दिया जा सकता है। तो इसका रेफरेंस हम इसको दिया, तो अब हमारा ये बटन रजिस्टर्ड हो चुका है। अब मैं बटन प्रेस करूंगा तो मेरा ये मेथड कॉल होना है, तो उसमें आप देख लें। पहले स्टेप में मैं करता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा तो कमांड लाइन पे कुछ लिखा जाएगा। मैं कहता हूँ कमांड लाइन पे लिखा जाए पाकिस्तान। तो ये स्टूडेंट देखें कि मैंने इसको ये सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, ये रन करूँगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये बटन प्रेस करूँगा, मैं बटन प्रेस करूँगा ब्लैक स्क्रीन पे लिखा जाएगा जो ये पाकिस्तान 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 ये लिखा जा रहा है। तो अब नेक्स्ट फिर मैं इसको कंट्रोल सी से क्लोज करता हूँ और अगला काम हम ये करते हैं कि मैं ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ डाटा लिखवाता हूँ। जैसे टेक्स्ट फील्ड टाइप का जो रेफरेंस है वो हमारा इधर ही पड़ा है, तो मैं यहाँ पे गया, इस जगह मैंने कहा tf डॉट सेट टेक्स्ट, tf डॉट सेट टेक्स्ट किया। तो अच्छा इसको मैं भी ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, आपने इसको देख लिया। इसको आगे चलते हैं। tf डॉट सेट टेक्स्ट में यहाँ पे कहता हूँ पाकिस्तान, कि जैसे बटन प्रेस हो तो जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाए पाकिस्तान। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से इधर मैं गया, जाके मैं इसको ज़रा क्लियर स्क्रीन से यूँ करता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मैं यहाँ पे प्रेस किया पाकिस्तान। दोबारा करूँगा क्योंकि लिखा हुआ है, तो रेज करेंगे तो फिर वो रेज हो सकता है। अच्छा, इसके लिए मैं एक और बटन बना देता हूँ। बटन में मैंने बनाया बी और दूसरा मैं कहता हूँ B2। ओके, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे मैं कहता हूँ ये इस बटन का नाम मैं ज़रा रख देता हूँ क्लिक। अच्छा, अब जो दूसरा मेरा बटन है उसका मैं नाम रखता हूँ बी है और दूसरा है क्लियर। इसका मैं नाम रखूँगा क्लियर। अच्छा, क्योंकि ये बटन जब प्रेस करेंगे क्लियर। अच्छा, मैं करवाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि दो बटन हैं उनको डिटेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक इक्वल्स का है, दूसरा जैसे स्ट्रिंग का है। ये ज़रा आसान है, इसके मैं साथ में बताता हूँ। str डॉट गेट एक्शन कमांड। गेट एक्शन कमांड जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो बटन के ऊपर जो टाइटल होगा वो टाइटल स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करेगा, इस str में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कंडीशन यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ इफ str डॉट इक्वल्स, अगर ये इक्वल है क्लियर के, मैं कहता हूँ अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक क्लिक, देन ये काम हो जाए ये। अच्छा, इसको मैं ज़रा यूँ कर लूँ, वो मैं कहता हूँ इसके अगर ये ऐसा हो तो फिर क्या हो, ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर पाकिस्तान लिखा जाए। अच्छा, एल्स के बाद फिर मैं इसी को इसी इफ को मैं कॉपी करके तो फिर मैं कहता हूँ या एल्स बेशक आप ना यूज़ करें, आप ऐसे कर लें। अच्छा, अगर ये हो क्लियर तो फिर क्या करो, सेट टेक्स्ट, इसको मैं कहता हूँ क्लियर करना है। क्लियर करने के मैं तो खाली स्ट्रिंग लिखवा दूँ। ये एम्प्टी स्ट्रिंग हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारा वो खाली हो गया है, उसको क्लियर कर दिया हमने। तो ये देखें यहाँ पे जाके मैं इसको फिर से करता हूँ, कंपाइल किया, रन किया,
देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सॉरी वो बटन हमारा लगा ही नहीं, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बटन ये B था, ये B2 है और ये B हमारा रजिस्टर्ड हुआ है। ऐसे ही मैं ये B2 भी रजिस्टर कर लूँ, ये दोनों मेरे बटन रजिस्टर्ड हो गए। और जैसे कि B ऐड किया था टेक्स्ट में, यहाँ पे मैं ऐड B2 कर लूँ। ओके, तो अब हम ट्राई करते हैं। ये पता होना चाहिए कि हमें कोई मिस्टेक की है, तो मिस्टेक भी होनी चाहिए। मिस्टेक होगी तो हमें पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है। ये देखिए 2 बटन लग गए। यहाँ पे देखिए मैं कहता हूँ क्लिक पाकिस्तान, क्लियर, क्लिक। तो स्टूडेंट्स ये हमने इतना काम कर लिया है कि इवेंट हैंडलिंग में हमने सादा बटन को देखा, फिर हमने टेक्स्ट फील्ड में लिखवाया, हमने उसको कमांड लाइन पे लिखवाया, फिर हमने उसको क्लियर किया। फिर हमने ये भी देखा कि 2 बटन को रिकग्नाइज कैसे करना है। जैसे आपका कैलकुलेटर है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, तो आपने बटन को कैसे रिकग्नाइज करना है कि मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होना है, ये आपने इफ़ कंडीशन के अंदर जाकर डिसाइड करना है। तो आपकी मल्टीपल इफ़ कंडीशन होंगी, आपका कंट्रोल उस पर्टिकुलर इफ़ पे जंप करेगा जो आपने बटन प्रेस किया है, जिस बटन के अगेंस्ट आपका कोई इफ़ है। तो अब हम आगे जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने ये विंडो क्लोज करनी है। उसके लिए मैं ऐसे जैसे ऐड एक्शन लिस्टर है, ऐसी है ऐड विंडो इवेंट, ऐड जैसे हमने ये बटन ऐड एक्शन परफॉर्म है, ऐसे ऐड विंडो लिस्टर है, ऐड विंडो लिस्टर। अच्छा स्टूडेंट, इसके में मैं न्यू विंडो अडेप्टर, न्यू विंडो अडेप्टर में लिखा। तो उसके बाद ये किया और मैंने ये आप यूँ समझा कि विंडो अडेप्टर क्लास है, उसको मैं इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ इस पॉकेट के अंदर। इंस्टेंशिएट करने के बाद जो रेफरेंस हमें मिलेगा वो रेफरेंस बेसिकली इसका होगा विंडो लिसनर टाइप का ही होगा। विंडो लिसनर की चाइल्ड क्लास होगी विंडो अडेप्टर, उसका ये रेफरेंस होगा। तो उसको जो रेफरेंस भी मिल गया, साथ हमारी ये क्लास भी बन गई। तो एनोनिमस क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ऐसी क्लास जिसका कोई नाम जिसका जो कहीं डिक्लेयर नहीं होती, जिसका कोई नाम नहीं होता। यहाँ पे कोई नाम कोई नहीं क्लास का, लेकिन ये क्लास है, उस क्लास की बॉडी ये है, उस क्लास की पेरेंट क्लास विंडो अडेप्टर है। अच्छा, अडाप्टर का मैं थोड़ा लिखा था पहले कि अडाप्टर का मतलब सिंपल ये है, देयर आर मल्टीपल इंटरफेसेस और एवरी इंटरफेस है मल्टीपल मेथड्स। तो जब भी हम कोई इंटरफेस अपने क्लास पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये कंपल्सरी है कि उस इंटरफेस के तमाम मेथड्स को ओवरराइड किया जाए। अच्छा, लेट्स से एक इंटरफेस है, उसमें 100 मेथड्स है, लेकिन हमने एक मेथड चाहिए, तो हमें बाकी 99 मेथड्स भी ओवरराइड करने पड़ेंगे खाली उसकी बॉडी के साथ, लेकिन हमने यूज़ तो ये करना है। तो उसका सोल्यूशन फिर जावा ने ये दिया कि हर इंटरफेस के अगेंस्ट एक क्लास बना दी, खाली क्लास, उस क्लास पे उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ पहले से लाइब्रेरी के अंदर ही। तो उन क्लासेस के साथ वर्ड मेंशन किया हुआ है रैपर का, कि जो जैसे विंडो इवेंट है या विंडो लिसनर है, तो उसका जो होगा वो विंडो अडॉप्टर उसका रैपर क्लास होगी। इसने विंडो लिसनर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो विंडो लिसनर इंटरफेस के 4-5 मेथड है, विंडो क्लोजिंग है, विंडो ओपन है, विंडो मिनी आइकोनिफाइड है, विंडो डी आइकोनिफाइड है। हमें सिर्फ जो मेथड चाहिए वो चाहिए विंडो क्लोजिंग का, क्यों हमने सिर्फ विंडो को क्लोज करना है। तो मैंने उसके लिए फिर न्यू विंडो अडॉप्टर, ये उसकी यहाँ बॉडी शुरू हुई। तो यहाँ पर मैंने ये सारा इतना किया। तो अब यहाँ पे मैं वो मेथड ओवरराइड कर लेता हूँ अपनी मर्जी का एक, क्योंकि इसमें सारे मेथड ओवरराइड किए हुए हैं। ये ऐसे ही जैसे आपने एक क्लास को एक्सटेंड किया है, नॉर्मल क्लास को, तो आपकी मर्जी है आप एक मेथड ओवरराइड करें, आपकी मर्जी है आप 2 मेथड ओवरराइड करें। तो मैं यहाँ पे वो मेथड ओवरराइड कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग, विंडो क्लोजिंग। इसमें इवेंट है, पैरामीटर विंडो इवेंट, विंडो इवेंट। तो ये हो गया मेरा ओके। तो यहाँ पे ये मेथड कॉल होगा जैसे ही मैं वो रेड बटन दबाऊंगा, जो हमारा एग्जिट का बटन है, विंडो का क्रॉस का बटन,
तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक क्लास है जावा डॉट लैंग पैकेज में सिस्टम, उसका मेथड है एग्जिट। उस मेथड में मैं जो वेरिएबल जो नंबर दे रहा हूँ वो 0 है। तो एग्जिट में अगर 0 नंबर हम पास करेंगे तो विंडो आपकी क्लोज होगी और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल क्लोज होगी। तो ये मैंने सेव किया है, सेव करके हम इसको टेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल सी से पहले से खुली हुई विंडो थी उसको क्लोज किया है, इसको कंपाइल किया है, कंपाइल किया तो सिस्टम डॉट एग्जिट, वो कहता है इसका मुझे सिंपल नहीं मिल रहा, सिस्टम डॉट एग्जिट तो हमें ये देखना होगा कि क्या मेथड है उसके लिए। मैं इसलिए जानबूझ के मैंने ये छोड़ा है ताकि आपको पता चले। अगर आपको नाम नहीं आते, याद नहीं, मेथड बहुत सारे नाम तो वैसे ही चले याद हैं, तो मैं कहता हूँ जावा API। हम डॉक्यूमेंटेशन में गए, ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए। तो अगर डाउनलोड नहीं होगी तो फिर इंटरनेट से, अगर आपकी स्पीड ज़रा स्लो है इंटरनेट की, तो फिर हमें वो नहीं मिलेगा। तो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हम जाएंगे, ये देखें ये जावा डॉट लैंग पैकेज है। ये जावा डॉट लैंग पैकेज हमारे हर क्लास पे इंपोर्ट होता है। जैसे हमारी हर क्लास की जस्ट पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ऐसे ही जावा डॉट लैंग पैकेज हमारी हर क्लास को हमारे हर प्रोग्राम में अवेलेबल होता है। जैसे अभी हमने 2 यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट किए हुए हैं, लेकिन हमने जावा डॉट लैंग पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। तो ये जावा डॉट लैंग पैकेज है, इसमें देखें, ये देखें मैंने यहाँ पे इसकी क्लासेस देखें, कुछ सिस्टम क्लास है, तो ये बहुत सारी क्लासेस हैं। ये क्लास है सिस्टम क्लास हमें कहीं नज़र आ रही है, ये सिस्टम क्लास है। इस क्लास में देखें ये कोई मेथड है, हाँ जी, इस क्लास के मेथड देखें, स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड नहीं मिल रहा अभी, वेरी गुड, कहाँ गया मेथड, सिस्टम डॉट एग्जिट, ये देखिए EXIT ये मेथड है, स्टैटिक मेथड है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, EXIT नहीं, वो EXIST लिखा होगा सर। ले स्टूडेंट्स ने देखें, हमने हेल्प ली है जाके डॉक्यूमेंटेशन की, तो मैं दोबारा से उसको जाता हूँ, जाके मैंने फिर से इसको कंपाइल करूँगा, सेव किया था मैंने, तो देखिए हमारी एरर ख़त्म हो गई है। तो ये मैं प्रोग्राम को कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा सारा पहले वाला काम हमारा हो रहा है ऑलरेडी, ओके। अच्छा, हमने ये कहा था कि ये आइकोनिफाइड होता है, ये डी आइकोनिफाइड होता है, ये मैक्सिमाइज होता है, ये मिनिमाइज होता है। अच्छा, ये क्रॉस नहीं होता था, तो मैं यहाँ पे अब क्लिक कर रहा हूँ, ये क्रॉस हो गया, इसका कंट्रोल हमारा वापस आ गया। तो ये क्रॉस हुआ, तो ये वो उस बटन को हमने यहाँ से क्लोज करवाया है। तो विंडो हमें फैसिलिटी दे रही है विंडो लिसनर के थ्रू। तो हमारा जो सोर्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन है, हमने कोई बटन बनाया नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसका लिसनर हमने यहाँ पे बनाया। लेकिन इस लिसनर को मैं ऐसे भी कर सकता था जैसे हमने एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट किया होगा। आप सादा प्रोग्राम ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट। तो ये मैंने आपको बेसिकली अनोनिमस क्लास का डेमो दिया, साथ मैंने रैपर क्लास का एक्सप्लेन किया, ये दोनों चीज़ें हो गई। तो स्टूडेंट से हमारा इवेंट हैंडलिंग हमारी आज कंप्लीट हो गई है। आज इसके बाद हमने हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। तो इवेंट हैंडलिंग को आप ज़रा ठीक कर लें। इसमें आप मेक अ कैलकुलेटर, जैसे मैंने आपको बताया, सब थोड़ा आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।